नमस्कार बच्चों। आज मैं क्लास 12th के वितान बुक का चैप्टर नंबर 2 जूझ का एमसीक्यू कर रहा हूँ। ये दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। लगभग 35 एमसीक्यू क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपके एग्ज़ाम में और आपके स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ चेंजेस करने होंगे आगे अपलोड में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं पार्ट 1 जो जूझ का। लेखक पुरानी पुस्तकों को किस में डालकर लेके गया था? कपड़े के बस्ते में, लट्ठे के बस्ते में, जूट के बस्ते में या प्लास्टिक के बस्ते में? और इसका सही जवाब है बच्चों जूट के बस्ते में। आनंदा जी की कक्षा में गणित विषय के मास्टर जी का क्या नाम था? राम प्रसाद जी, शास्त्री जी, रघुवीर जी या मंत्री जी? तो बच्चों इसका सही जवाब है मंत्री जी। याद रखना आप लोग। किस उम्र के बच्चों के साथ बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था? अपनी उम्र से बड़े, अपनी साथ की उम्र के, या अपनी उम्र से छोटे, या ये सभी बातों में? तो बच्चों आनंदा को अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ बैठना बुरा लग रहा था। आनंदा की कक्षा में शरारती लड़के का क्या नाम था? राम, घनश्याम, चौहान या वसंत? और इसका सही जवाब है बच्चों शरारती लड़के का नाम था चौहान। कवि की कक्षा में मॉनिटर बच्चे का क्या नाम था? अमित, आनंद पाटिल, वसंत पाटिल या चौहान? तो हमें पता है शरारती बच्चे का नाम चौहान था और मॉनिटर जो था बच्चा उसका नाम था वसंत पाटिल। प्रस्तुत पाठ में गांव के मुखिया कौन है? दादाजी, दत्ताजी, मास्टर जी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही जवाब है दत्ताजी। जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? विचारात्मक शैली में, व्यंग्यात्मक शैली में, आत्मकथात्मक शैली में या भावात्मक शैली में? और बच्चों इसका सही जवाब है जूझ उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं कक्षा में, 5वीं कक्षा में, दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में? और बच्चों इसका सही जवाब है आनंदा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। लेखक दादा किसे कहकर बुलाते थे? दत्ताजी को, पिताजी को, कर खो दोनों को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो बच्चों लेखक जो है वो दादा अपने पिताजी को कहकर बुलाते थे। मास्टर जी के अनुसार कविता को सुंदर कौन से तत्व बना देते हैं? भाषा, छंद या अलंकार या ये सभी? और इसका सही जवाब है ये सभी के सभी कविता को सुंदर बनाते थे मास्टर जी के अनुसार, यानी कि उपरोक्त सभी। जूझ उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? सन 1980 में, 75 में, 90 में या 1985 में? और ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों जूझ उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1990 में मिला था। किसने आनंदा का जीवन शैली को बदल दिया था? घर ने, कविताओं ने, पिताजी ने या माँ जी ने? तो बच्चों आनंदा की जीवन शैली को कविताओं ने बदल दिया था। जूझ शब्द का अर्थ क्या है? संघर्ष, सरल, सहज या आरामदायक? तो बच्चों ये तो बड़ा इजी है। जूझना मतलब मुसीबतों से जूझना वर्ड यूज करते हैं। जूझ का मतलब होता है संघर्ष। कौन सी कक्षा में पढ़ता है ऋतु? प्रस्तुत वाक्य किसने कहा था? दत्ताजी ने, माँ जी ने, दादाजी ने या मास्टर जी ने? तो बच्चों ये वाक्य दत्ताजी ने कहा था। लेखक को विद्यालय जाने की अनुमति किसके कहने पर मिली थी? पिताजी के, माँ जी के या दत्ताजी के या मास्टर जी के? इसका भी जवाब बच्चों है कि लेखक को विद्यालय जाने की अनुमति दत्ताजी के कहने पर मिली थी। लेखक को पाठशाला कौन नहीं जाने देता था? दत्ताजी राव, लेखक के पिताजी, लेखक की माँ या ये सभी? तो बच्चों इसका सही जवाब है लेखक को पाठशाला लेखक के पिताजी नहीं जाने देते थे। और बच्चों ये आखिरी एमसीक्यू है इस पार्ट 1 का। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू बना के अपलोड कर पाऊँ। तो ये कहते हैं जूझ उपन्यास का कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या भारतेंदु पुरस्कार? तो ये बड़ा इजी है, हम जानते हैं जूझ उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा बच्चों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and good luck for your exams and life. Keep on watching.
and enjoy life. Thank you.